आपने जिक्र किया ईद का। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी ने कि ईद मैं भी मनाता था, बचपन में हम लोग ईद मनाते थे, घरों में खाना नहीं बनता था, मेरे कई मुस्लिम फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं आप इमेज उनकी ऐसी एक बात सुनिए, एक इफ्तार की दावत नहीं करते 10 साल में अपने घर में, कहां खाने की बात कर रहे हैं? छोड़िए ना, क्या बोल रहे हैं आप? क्या मेरे बाबू सब देखिए, ये जो है ना, मेरे घर में ड्राइवर मुसलमान था, ये पुराने डायलॉग हो चुके हैं। ये उस जमाने के पिक्चरों में अच्छा लगता था। अभी आप बताइए ना, आप एक आदमी को टिकट नहीं देते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी किसी मुसलमान को गले मिलते हुए देखा आपने 5 साल में इंडिया में? बताइए, आपने देखा? किसको देखा हमने? मोहम्मद बिन सलमान, मोहम्मद बिन जैद, या हबीबी उतर। क्या बताइए, क्या है ये? मैं लाइटर वेन में लीजिए, दिल पे मत लीजिए, मगर बता रहे हैं आपको, ये तो हो रहा है ना। हाँ बताइए, आप बोल रहे हैं आप असद ओवैसी तेलंगाना में अमित शाह बोलते हैं। अरे आप कर रहे हैं भाई, कौन कर रहा है? नहीं, लेकिन सऊदी के नेताओं से मिलते हैं। हाँ? सऊदी के नेताओं से मिलना मिलते चाहिए, हैं। मिलना चाहिए। ईरान के साथ इस पूरे क्राइसिस में भी ईरान के साथ चाबहार पोर्ट की डील हुई, तो ये सब कैसे हो गया? ये सब नहीं, चाबहार पोर्ट हमारे लिए जरूरी, हम पैसा लगा चुके हैं उसमें। अब बड़े पप्पा जी अमेरिका बोल रहे हैं कि सैंक्शन लगाएंगे, हमको जरूरी है, चाबहार पोर्ट जरूरी है अफगानिस्तान में जाने के लिए, बड़ा स्ट्रेटेजिक एरिया है वो। हमको वहां से अफगानिस्तान में हम सामान भी जा सकते हैं, अफगानिस्तान में हम कंट्रोल कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान जो वहां से कर रहा है, ये तो चाबहार पोर्ट से जाएगा। आप एक तरफ उनको कहते हैं कि मुसलमान विरोधी हैं, फिर ये जो बिजनेस और कारोबार होता है, ये तो उनके साथ व्यक्तिगत संबंधों के आधार पर ही हुआ। आप वजीर आजम ईरान के हैं या भारत के हैं? बताइए हमको। आप वजीर आजम यूएई के हैं या भारत के हैं? और मुझे क्यों दिखाते? बार बार मोदी जी बोलते हैं कि देखिए विश्व बदल गया, मुसलमान बदल रहे हैं, मैं जब अरब कंट्रीज में जाता हूं। अरे अरब कंट्रीज से मुझे लेना ही देना क्या है? क्या है मुझे? भाई भारत के लोग जाके वहां काम करते, सब जाते हैं, यकीनन मक्का मदीना हमारे लिए मुबारक जगह है, पर मैं देश का हूं ना। हम कमाते वहां पर हैं, लाते यहां पर हैं। फॉरेन एक्सचेंज पूरा जो आता है इंडिया को सबसे ज्यादा, नॉर्थ अमेरिका ज्यादा तो गल्फ कंट्री से आता है। पर्सनल ट्यूनिंग की अगर बात की जाए, मैं भारत की बात करता हूं, पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की बात। ट्यूनिंग क्या होती है? चलिए, कतर में पर्सनल रिलेशंस के आधार पर ही तो हमारे नौसैनिक वापस आए जिनको सजा हुई थी। देखिए, सजा क्यों हुई उनको? बात जबान मत खुलाई, मैं बहुत जाता हूं उस बारे में, मैं नहीं बोलना चाह रहा हूं उस बारे में। क्यों सजा हुई उनको? पूछ लीजिए कभी बिठाकर लोगों को, एमएचए के, सजा क्यों हुई उनको? आखिर क्या जुर्म किया था उन्होंने? मगर उनको वक्त तो गुजारना पड़ा ना वहां पे। हम भी तो डिमांड, पार्लियामेंट में सबसे पहले डिमांड करने वाला मैं ही था। अच्छा, हमारा आप ट्यूनिंग की बात कर रहे भाई, कुलभूषण बैठा हुआ है, बुलाइए ना उसको, लेकर आइए। पाकिस्तान में कुलभूषण बैठा हुआ है हमारा, वो भी तो भारत का नागरिक है, उसको बुलाइए। मामला चल तो रहा कोर्ट में, भारत इंटरनेशनल कोर्ट में भारत लड़ रहा है मामला। भाई उसकी सजाए मौत रुक गई पंकज भाई, मगर फंसा हुआ तो है ना कुलभूषण। पूना में उसकी फैमिली कोई पूछता नहीं पलट के, उसके रिश्तेदार परेशान बैठे हैं। अच्छा, ये इतने लोग जमैका को चले गए अमेरिका जाने के लिए, अब जमैका फ्लाइट भर के भी जा रहा है वापस इंडिया के लोगों को। देश बदल रहा है तो भाई इतने लोग क्यों जा रहे हैं अमेरिका को? एक फ्लाइट, अब जमैका से फ्लाइट वापस आ रही है। इंग्लैंड में हमारे 20-25 हजार लोग इलीगल हैं, वो भी वापस लेना है हमको। बीजेपी ये कहती है कि आप जैसे नेताओं ने, उसमें आपका भी नाम है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुस्लिम विरोधी छवि बनाई है। कौन? मैंने बनाई है? बीजेपी कहती है। आप नहीं, देखिए मैंने बनाई है। आप उनके एक ही बात को पकड़ते हैं, दूसरी बात जो होती है जो आपकी सुविधा के हिसाब से नहीं होती उसको आप इग्नोर करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में एक प्रोग्राम है 15 पॉइंट प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम। 10 साल में नरेंद्र मोदी उसकी एक मीटिंग लिए, बता दीजिए। उसका नाम ही खुद है प्राइम मिनिस्टर 15 पॉइंट प्रोग्राम। एक मीटिंग नहीं लेते आप। आपकी सरकार ने प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप को 9th क्लास से कर दिया, जबकि मुसलमानों का माइनॉरिटी है, मुसलमान ड्रॉप आउट रेट क्लास 4-5 से है। आपने मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन को बंद कर दिया। किसका नुकसान हो रहा है बताइए उसमें? मैं कई मिसालें दे सकता हूं आपको। भैया, हमारा काम छवि बनाना नहीं है, फैक्ट्स के ऊपर बात करिए और फिर हमको उस पर रिबट करिए आप। क्या आपको भी इंडिया गठबंधन की तरह लगता है कि अगर बीजेपी
चुनाव जीतती है तो संविधान बदल देगी और फिर आगे चुनाव नहीं होंगे? देखिए, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज के लोग हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कहा नहीं कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। वाइस प्रेसिडेंट तो अपने इंडिविजुअल ओपिनियन नहीं देते। वो जब बात कर रहे हैं तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के तहत बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संविधान में बेसिक स्ट्रक्चर है ही नहीं, तो उसका मतलब क्या निकालेंगे हम? डिप्टी सीएम राजस्थान की, जिसका आपके चैनल ने चलाया कि अगर हमको 400 आएंगे तो मोदी जी वो कर देंगे, उन्होंने बोला ये बात। कई उनके एमपीज ने कहा बात ये। तो ये जो मैसेज गया है ना कि 400 पार का मतलब आरक्षण चला जाएगा या संविधान बदल दिया जाएगा या बेसिक स्ट्रक्चर चला जाएगा, ये बात जा चुकी है। ये बात गरीब के दिलों में जा चुकी है। जो संविधान से मोहब्बत करने वाले हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर की बड़ी इज्जत करते हैं, उनके मैसेज जा चुका है। 400 पार का मतलब वही है, और क्या है? नहीं, उनके कहने का मतलब ये है, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, आपने एक दो नाम बताए, वो संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं और आप लोग उसको नैरेटिव सेट कर रहे हैं। संविधान संशोधन क्या करेंगे आप? देखिए, प्रेसिडेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिक स्ट्रक्चर अगर नहीं है तो फिर पूरा फंडामेंटल राइट, पूरा फेडरलिज्म चला गया। चैप्टर 3 भी कमजोर पड़ जाएगा, आर्टिकल 29, 30 भी चला जाएगा। अच्छा, वो जो बाबा मिलकर आए संभल के, उन्होंने क्या कहा कि आइंदा साल धर्म संसद में हम ये रखेंगे कि आरक्षण निकाल दो। और वो, अच्छा, उसको आपने बड़ा चलाया। वो बाबा को वो मोदी जी से मिलकर आए। ये सब इन्हीं के तो लोग हैं। देखिए, बीजेपी आरएसएस में डिवीजन ऑफ लेबर एक नाम की चीज होती है, वो ही हो रहा है। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं ना, वो खुद आके बोल चुके हैं कि वो उनका पुराना बयान था। पुराना बयान था तो वो बयान उससे मुकर गए। वो तब वो कांग्रेस में थे। नहीं, वो मुकर गए बयान से। वो नहीं, अब वो कह रहे हैं ऐसा, मैंने उनका पुराना स्टेटमेंट है। ठीक है, चलिए मान लिया। पर ये जो डिप्टी सीएम बोल रहे हैं राजस्थान के, और जो प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, गृह मंत्री बोल रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं? प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि अगर अंबेडकर भी आ जाए तो नहीं करेंगे। अगर आपको बाबा साहब अंबेडकर की मोहब्बत है तो आपने इकोनॉमिक ग्राउंड्स पर कैसे दिया रिजर्वेशन, बताइए? इकोनॉमिक ग्राउंड पर रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते आप, आपने दे दिया। सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस असल पैरामीटर है, और आप बोल रहे कि मुसलमानों का रिजर्वेशन हम हटा देंगे। अरे भाई, मुसलमानों को यूपी में नहीं मिल रहा है, मुसलमानों को ओबीसी कोटा में, मंडल कमेटी में, कमीशन की रिपोर्ट में मिल रहा है ना। आप वही नहीं बोलते, आप बात ही नहीं करते आप।